के श्री चरण में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, तत्वबोध सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है समझे जीव जगत को। समझे जीव जगत को। आगम वाणी है, सज्जीवनी काया पन्नता तंग जहा पूर्वी काया आऊ काया तेऊ काया माऊ काया मणसी काया तस काया। भगवान महावीर अप्रतिम ज्ञान के धनी थे, अतीन्द्रिय चेतना के धनी थे। उन्होंने सद्जीवनी काय का सिद्धांत निरूपित किया, जो अहिंसा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 प्रकार के जीवों का मारना हिंसा है और न मारना अहिंसा है। किसी जीव का वध न करना अवैधान है। जीव जगत की विचित्रता को समझने के लिए सद्जीवनी काय की सिद्धांत को समझना जरूरी है। जैन दर्शन में 25 बोल का विशद विवेचन आता है और 25 बोल में तीसरा जो बोल है वह है काया 6। काया का अर्थ है शरीर, जीवों का समूह। काया अजीव है, द्रव्य काया अजीव है, भाव काया जीव है। नामकरण का उदय से काया की प्राप्ति होती है। जैसे गति नामकरण के उदय से प्राप्त होती है, जाति नामकरण के उदय से प्राप्त होती है, उसी प्रकार काया भी नामकरण के उदय से प्राप्त होती है। 10वें कालिक सूत्र में विस्तार के साथ सद्जीवनी काय के बारे में बताया गया है। पहला है पृथ्वी काय। पृथ्वी ही जिनका शरीर है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। जितने भी खनिज पदार्थ है, जितनी भी धातुएं हैं, सोना चांदी आदि, हीरे पन्ने, ये सब पृथ्वी काय के हैं। मिट्टी मुरड़ सब पृथ्वी काय है। पत्थर ढेला, इन सब में असंख्यात जीव होते हैं। एक नहीं, असंख्यात जीव होते हैं। मिट्टी की एक डड़ी में असंख्यात जीव होते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं पृथ्वी का हनन मत करो, पृथ्वी का दोहन मत करो। हनन करने से, दोहन करने से कर्मों का बंधन होता है, जीव हिंसा होती है और पर्यावरण भी दूषित होता है। पृथ्वी काय का शस्त्र पृथ्वी काय भी है और दूसरा भी है। स्वकाय शस्त्र भी है, पर काय शस्त्र भी है। स्वकाय शस्त्र और पर काय शस्त्र कभी कभी आपस में मिलते हैं, टकराते हैं और अचित हो जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी गिरता है तो मिट्टी अचित हो जाती है। कभी आपने देखा होगा, साधु मुनिराज गोत्री के लिए जाते हैं, जहाँ मकान बनता है, पत्थर
उड़ते हैं उस रास्ते से नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? पृथ्वी काय के जीवों की विराधना की संभावना रहती है, रत आदि होती है, टुकड़े पड़े रहते हैं। क्यों? वो पत्थर पृथ्वी काय है, उसके ऊपर पर्याप्त मात्रा में यदि पानी आदि गिर जाता है तो फिर क्या होता है? अचित हो जाता है। पृथ्वी काय के बारे में बताया है, जो 5 स्थावर है, सचित अचित दोनों प्रकार के होते हैं, और वे मिश्र भी होते हैं। कुछ पृथ्वी काय निर्जीव भी होते हैं। जो वैमानिक देवों के जो विमान है वो अचित है। वहां जो वृक्ष और पर्वत है वे सारे निर्जीव होते हैं। वे वृक्ष भी पृथ्वी कायिक है, मिट्टी के बने हुए हैं। जो ये सूरज चंद्रमा जो दिखते हैं, मूल सूरज और चंद्रमा नहीं है, ये इनके विमान है। तो पृथ्वी काय के बारे में और भी बताया गया है। पृथ्वी काय का जगन्य जो आयुष्य होता है अंतर्मुहूर्त का होता है। उत्कृष्ट में 22,000 वर्ष का होता है। पृथ्वी अप वनस्पति से निकला हुआ जीव मनुष्य बनकर, साधु बनकर केवली अवस्था को भी प्राप्त हो सकता है। भौनपति आदि जो देवता होते हैं, कुछ देवता आसक्ति के कारण एक इंद्रिय में पैदा होते हैं, एक इंद्रिय में भी पृथ्वी और वनस्पति में पैदा होते हैं। और पृथ्वी काय में भी हर जीव में नहीं, हीरे पन्ने जो चमकीले हैं, विशेष है, उनमें वो पैदा होते हैं। पृथ्वी काय खुद जीव है, सब साथ में रहते हैं, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व है। प्रत्येक शरीर है, स्वतंत्र अस्तित्व है। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी का जीव कैसे? भगवान ने तो 2500 वर्ष कह दिया, हमारी तो परंपरा अनादिकाल से है। विज्ञान के लोग हैं, कुछ विज्ञान में विश्वास रखने वाले हैं, कुछ नास्तिक लोग हैं, आदि है, वो कहते हैं पृथ्वी का जीव नहीं है। पृथ्वी का कहां जीव है? पृथ्वी काय में जीव और पृथ्वी खुद जीव है। पृथ्वी के आश्रित तो संख्यात असंख्यात अनंत जीव हो सकते हैं, पृथ्वी खुद जीव है। इसका प्रमाण यह है, जैसे बालक का शरीर बढ़ता है वैसे पहाड़ भी बढ़ते हैं, और द्वीपों में जब भूमि में उफान आता है, उठाव होता है, इसका मतलब है वो जीव है। पहाड़ जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, ये इसकी सजीवता है, ये प्रमाण है। और ऐसा भी बताया गया है पृथ्वी काय के जीवों के बारे में, पृथ्वी की मतलब मिट्टी की एक डली में असंख्य जीव, ये जीव एक साथ रहने पर भी अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाए रखते हैं। आगम की भाषा में, हर आगम की भाषा में एक हरे आवड़े के आयतन जितने मिट्टी के ढीले में जितने पृथ्वी का एक जीव है, उन सब में से प्रत्येक जीव के शरीर को कबूतर जितना बड़ा किया जाए तो 1,00,000 योजन लंबे चौड़े जम्बू द्वीप में वे जीव नहीं समा सकते हैं। अब बोलो आप, एक आवड़ो, अब बोल दो, ये भगवान की वाणी है। और इस भगवान की वाणी में सबको विश्वास रखना चाहिए, कभी भी शंका नहीं रखना। शंका रखने का मतलब है आत्मा को नुकसान पहुंचाना, मिथ्यात्व की ओर बढ़ना। अब कायम पानी ही जिनका शरीर है,
उसे अपकाय कहते हैं। जितने भी प्रकार का पानी है, हिम, कुआसा, ओड़ा पड़ते हैं, कुएं का पानी, बावड़ी का पानी, नाले का पानी, नल का पानी, समुद्र का पानी, तालाब का पानी, नदी का, जो है सब क्या है? अपकाय के जीव है। जब तक इन पर दूसरा शस्त्र नहीं लगे तब तक ये सब जीव है। शस्त्र लगने के बाद में फिर निर्जीव अचित हो जाते हैं। पानी की एक बूंद में भी असंख्यात जीव है। कितने? असंख्यात जीव हैं, एक नहीं, असंख्यात जीव। पानी अचित कैसे होता है? हमारी परंपरा के अनुसार अंगुली जले पानी हो गया गर्म, अंगुली जले जितना गर्म पानी हो गया, उस पानी को हम अचित मानते हैं। दूसरी बात, धोन पानी के अनेक प्रकार बताए हैं आगमों में। चूने की जो परंपरा है, 12 मिनट के बाद में जिनके सचित का त्याग है, कच्चे पानी का त्याग है, अचित जिसने कर लिया है, तो वो 12 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद में वो पी सकता है। केवल आपने चूना डाला, इसे अचित नहीं होगा। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बदलता है, फिर 12 मिनट के बाद में जिनके सचित का त्याग है वो पी सकता है। पक्का पानी है, 2-4 बूंद कच्चे पानी की गिर गई, वो कच्चा नहीं होगा। 12 मिनट के बाद में, 10-12 मिनट के बाद में आप जिनके सचित का त्याग है वो उसका सेवन कर सकता है। कारण उसमें चूने का अंश रहता है, उसके कारण वह अचित हो जाता है। गर्म पानी है, ठंडा हो गया और उसमें 4 बूंद कच्चे पानी की गिर गई, वो अचित नहीं, सचित हो जाएगा। ध्यान रखने की बात है। वर्तमान में जो बिसलरी का पानी है, पहले सब हम अचित मानते थे, फिर बाद में शंका हुई, व्यक्ति अर्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसा कहा जाता है, ये भारत की विशेषता है। एक आदमी विदेश में गया, एक जगह रुका हुआ था, वहां की बाई निराश थी, उदास थी। पूछा क्या हुआ? जितना मुझे दूध चाहिए, मेरे को सप्लाई करना है, उतना दूध मिला नहीं है, इसलिए निराश हूं, हताश हूं। इसमें निराश हताश की क्या अपेक्षा है, क्या आवश्यकता है? पानी मिला दे। तो तुम कौन हो? भारतीय, इंडियन। एक बच्चे को मैंने पूछा, भारत की घटना है, मैंने पूछा तुम दूध में पानी मिलाते हो? वो बोला दूध में पानी नहीं मिलाता हूं, पानी में दूध मिलाता हूं। ऐसे लोग तो मिलावट का धंधा। मूल बात है, अचित की जो परंपरा है, तरह राख का पानी भी अचित है, ये चूने का पानी विधि के अनुसार, जो हमारी परंपरा के अनुसार, आम भिजोया हुआ है, 3-4-5 घंटे का आम भिजोया हुआ है, वो पानी भी अचित है। फिटकरी से भी पानी अचित होता है, लवंग से भी पानी अचित होता है, मिश्री से भी पानी अचित होता है, चीनी से भी पानी अचित होता है। लेकिन जिनके उपवास है वो मिश्री का पानी नहीं पी सकता है, चीनी का पानी नहीं पी सकता। महाराज ने कहा है अचित है, अब तो आने दो, तो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल। लेकिन पानी अचित होता है। पानी तो कई प्रकार से अचित हो सकता है। आटा का जो धोन होता नहीं,
आटा का वो धोते हैं नहीं बर्तन को, वो भी बर्तन धोते हैं, उसके बाद में वो पानी भी अच्छी हो जाता है। इसकी सारी विधि है, समय। मूल बता रहा था, बिस्लरी का पानी काम नहीं आता है। बाहर आ रहा है, आरे से आपने यहाँ पानी लाया, वो भी काम नहीं आएगा। घर में यदि आपके आ रहा है, उसको हमने स्वीकार किया, बाहर पता नहीं घोटाला किया, कुछ किया पता नहीं, इसलिए ये ध्यान में रखना। और घर में भी जो एक्वागार्ड का पानी है आदि है, वो जो चूने की बत्ती होती है, उस पानी को अचित माना है। केवल यदि फिल्टर किया हुआ हो, ऐसी साफ किया हुआ हो तो नहीं है। ऐसे साफ कभी कभी पानी शुद्ध करते हैं, वो नहीं है, लेकिन चूने का अंश हो, बत्ती हो, तो वो पानी अचित है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। बहनें हमारी बिस्लरी का पानी का भी उपयोग कर लेती है, जब महिला मन की गोष्ठी आदि होती है और उसके ऊपर वो रखते हैं, गिलास रखते हैं। फिर किसी ने पूछा, मैंने कहा वो अचित नहीं है, जिनके कच्चे पानी का त्याग है, उपवास है, उसका यूज नहीं कर सकती है। तो पानी की एक बूंद में भी असंख्यात जीव होते हैं। इसी प्रकार अब कायक के बारे में आगमों में बताया गया है, सरसों के दाने के समान। जैसे उधर आंवला का बनाया, इधर सरसों का बनाया है, तो कहते हैं पूरा जम्बूद्वीप में समा जाए तो भी कम है। अब बोलो कितना? और विज्ञान भी क्या कहता है, एक लघु जल कण में 36,450 जीव गिन लिए। कितने? एक लघु जल कण में। तब विज्ञान भी इतना स्वीकार करता है, तो भगवान की वाणी में तो शंका की बात ही नहीं है। अब काय का जो आयुष्य है, जगन्य अंतमोर्त है, उत्कृष्ट में 7,000 वर्ष का। कितना? 7,000 वर्ष का। तेजस काय, इसकी भी स्वतंत्र अवस्था है, स्वतंत्र सत्ता है, असंख्यात जीव है। एक चिंगारी में असंख्यात जीव है। और ऐसा कहा जाता है, ये चिंगारी लीक होती है, जू लीक के समान कर दी जाए, जैसे कबूतर का बनाया, सरसों का दाना का बताया, वैसे लीक का समझो। कहने का मतलब पूरे जम्बूद्वीप में समा जाए तो भी कम है। ये तेजस काय का जो आयुष्य होता है, और तेजस काय में अग्नि आती है, उल्कापात, और ये जो बिजली होती है नी, ये सचित अचित दोनों प्रकार की होती है। बादल जो भी है नी, दोनों प्रकार की होती है। और वर्तमान में 13 धर्म संघ में बिजली को अचित माना गया है। बहुत सुंदर बात है, समझने की बात है। जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने की जो प्रक्रिया है वो हिंसा है। रोटी बनाने की जो प्रक्रिया है वह हिंसा है, और रोटी बन गई वह अचित है। बनाने की जो प्रक्रिया वो तो सचित है, बन गई अचित है। वैसी जहां अग्नि बनती है, जैसे भाखड़ा नार नहीं, वहां बनती भाखड़ा का, हाँ वहां बनती है, और कहीं भी जहां बनती है, तो बनने की जो प्रक्रिया है वो तो सचित है, हिंसा है। और बनने के बाद फिर वो अचित हो जाती है और वहां से रवाना होती है, ऐसी वो निर्जीव है। आचार्य महाप्रज्ञ ने फरमाया था नहीं, कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई आम आता है, कोई फल आता है, तो वो ऐसे ही अचित हो जाता कुछ समय के बाद में। तो ये तो बिजली अचित होगी, ये ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। हमारे शरीर में भी बिजली है, ऊर्जा है। तो क्या हमारे आप हाथ लगाते ही नहीं लगाते भाई लोग हैं? प्रकाश और विद्युत सब अलग अलग है। सूर्य की जो किरण गिरती है वो प्रकाश है, शरीर में है वो ऊर्जा। अग्नि जहां घर्षण है, ध्यान से सुनने की बात है, जहां घर्षण है, जैसे दो पत्थर है, दो पत्थर दोनों में अग्नि है, लेकिन ऐसे इनको हम सचित नहीं मानते, अचित है। लेकिन जब घर्षण होती है तो वो अग्नि पैदा होती है, वो तेजस्काय है। अग्नि की लकड़ी होती नहीं, घिसते हैं, उनमें आग जो उठती है वो तेजस्काय है। एक चिंगारी में असंख्यात जीव होते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं अग्नि का दुरुपयोग मत करो। आजकल तो असत समझदार हो गए हैं,
चूल्हा गैस है, तत्काल कान मोड़ देते हैं, बंद कर लेते हैं, क्यों? वो बिल आता नहीं, तब पता चलता है। और बिल यदि नहीं आता तो भगवान मालिक है, भगवान मालिक है। तो बिजली में भी, अग्नि में भी असंख्यात जीव है, और इनका आयुष्य सबसे थोड़ा है। जगने तो अंतमोर्त है, उत्कृष्ट 3 रात दिन का, केवल 3 रात दिन का। और इसके बारे में भी बताया है, तेजस के बारे में, नींद के नहीं, हाँ तेजस के बारे में, हाँ उसके बारे में वायु का है, वायु का भी जीव है, वायु का जीव है, स्वतंत्र अस्तित्व है, असंख्यात जीव है। पंखे की हवा, विजन की हवा, ये सब जीव है। और कभी कभी बहुत बड़ी आंधी आती है, और उसमें भूतेलिया बोलते नहीं, आंधी, काली पीली आंधी, तो उसमें साधु विहार नहीं कर सकते। वायु का के जीवों की हिंसा, अंधेरा हो जाता, दिखता भी नहीं है। आपको पता होगा, आचार्य भिक्षु ने जब धर्म क्रांति की और रघुनाथ जी महाराज से अलग हुए, बगड़ी से अभिनिष्क्रमण किया, रवाना हुए, उनको और कोई क्षेत्र में जाना था, कुशालपुरा की ओर जाना था संभवतः, लेकिन क्या आ गई आंधी तूफान, जिसके कारण आगे बढ़ नहीं सके, पीछे आना नहीं, तो जय सिंह की छतरी में उन्होंने निवास किया था। तो वायु का भी जीव है। अब वायु काया का जो शस्त्र है, बाकी के जो काया के जो शस्त्र है नहीं, स्व और पर दोनों ही है। वायु काया का शस्त्र वायु ही है और नहीं है। वायु काया का शस्त्र वायु ही है, वायु के द्वारा ही असंख्यात जीव, और आयुष्य है जगने अंतमोट उत्कृष्ट में 3000 वर्ष का। और तेजस और वायु ये दो, ये क्या है? गति त्रस है, पता है आपको? ये गति त्रस है, इनकी गति होती है, पृथ्वी और वनस्पति की गति नहीं होती है। अग्नि की सजीवता के बारे में बताया है। अग्नि है, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकती है, तो विज्ञान स्वीकार करता है। अग्नि को आपने बर्तन से ढक दिया, क्या होगा? बुझ जाएगी। ये सजीवता के बारे में बताया गया। वायु भी सजीव है, और वायु के बाद में वनस्पति का, वनस्पति सजीव है। विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया, पहले स्वीकार नहीं किया। 2500 वर्ष पहले भगवान ने तो कहा, जब बंबई के अंदर तिलक, लोकमान्य तिलक, उसने कोई कार्यक्रम रखा था, संभवतः जैसा मैंने सुना स्मृति में, उस समय एक टिकट का 40 रुपये, हाँ 40 रुपये, संभवतः 40 रुपये। कौन आया था? जगदीश चंद्र बसु। उसने सिद्ध करके बताया वनस्पति जीव है। और आप लोग भी देखते हैं, कुछ वनस्पतियां ऐसी है, आप उसके सामने जाते हैं, सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है, प्रसन्न भी होती है, ऐसी वनस्पतियां भी है। तो इसका मतलब वो सजीव है। सुख दुख की उनको भी अनुभूति होती है, व्यक्त नहीं कर सकते, वो अलग बात है। सुख दुख की अनुभूति तो सूडान और वेस्ट इंडीज में ऐसे वृक्ष है, उन वृक्ष में से ध्वनि निकलती, राग रागनियां निकलती है, और रात को रोने की आवाज निकलती है, जैसे कोई घर में कोई मर जाता नहीं, ऐसे रोने की आवाज। ऐसे वृक्ष भी है, ऐसे वृक्ष भी है जिनके नीचे आप खड़े हुए, धीरे धीरे आपका शरीर सूख जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा भी बताया गया है। तो वनस्पति का आयुष्य जो है, जगने तो अंतमोर्त
अंतर्मुहूर्त से तात्पर्य आप समझते होंगे, 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त 48 मिनट का होता है और उत्कृष्ट में आयुष्य 10,000 वर्ष का होता है कमल के नाल की अपेक्षा से। अब आप कहेंगे 10,000 वृक्ष का कोई वृक्ष होता है, कोई वनस्पति होती है? अमेरिका के कैलिफोर्निया ने, अमेरिका में है ना, उनके जो नेशनल जो वन है उसमें कुछ साल पहले की घटना है, 4,600 वर्ष का आयु का वृक्ष था। कितना? 4,600। अब बोलो आप, तब इसे ज्ञात होता है, इसे हम समझ जाते हैं भगवान की वाणी अवितत है, सदिग्ध नहीं है। वनस्पति 2 प्रकार की, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति एक शरीर में एक जीव। साधारण वनस्पति में एक शरीर में अनंता जीव। मूल गोड एक होता है, मूल सबका एक होता है, उसके आश्रित संख्यात असंख्यात अनंता जीव होते हैं। जमिक कंद में अनंता जीव बताए हैं। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, ज्ञानी जनों ने त्याग की प्रेरणा दी है। क्यों प्रेरणा दी? अनंत काल की हिंसा से बचने के लिए। सचित के त्याग की प्रेरणा क्यों दी? जीव हिंसा से बचने के लिए। वैसे जीव हिंसा से बचने के लिए, अनंत काल के जीवों की हिंसा से बचने के लिए त्याग कराया जाता है। और उसमें भी जमीकन में भी कुछ जमीकन ऐसे हैं जो तामसिक वृत्ति वाले हैं, और जो साधना करते हैं उनके लिए कुछ जमीकन वर्जनीय है। और कुछ क्षेत्रों में जमीकन का उपयोग विशेष नहीं होता है और कुछ क्षेत्रों में होता है। कुछ क्षेत्रों में मौसम के अनुरूप भी भोजन होता है। अब मेवाड़ है, मेवाड़ में प्रत्येक साग में, पुरानी बात बता रहा हूं, प्राय लहसुन मिलेगा। क्यों? ठंडा देश है, इसलिए उनको वहां आवश्यकता रहती है। मारवाड़ में जेठ वैशाख का जो महीना आता है उसमें भरपूर प्याज खाते हैं, कारण गर्मी से बचने के लिए। थड़ी में भी संभवतः ये प्रयोग। हेजा हो जाता है, हेजा, उसमें प्याज का रस दिया जाता है आदि। एक एक क्षेत्र की, जैसे हमारे राजस्थान में बैंगन नहीं खाया जाता, पुरानी एक परंपरा है, रंग रूप अच्छा नहीं है, तामसिक है, बहुबीजा, कई कारण है। लेकिन महाराष्ट्र गुजरात में भरता होता है, उनको भरता बोलते हैं, बड़े बड़े, और वो खाते हैं। जैसे राजस्थान में जमीकन का उपयोग होता है तो गुजरात में नहीं होता है, इसलिए कभी कभी विरोध के स्वर आते हैं। और हमारे आचार्य ने भी साधु साधियों को निर्देश दिया हुआ था कि जब आप गुजरात में जाओ वहां सावधानी रखना, सावधानी रखना। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसा यात्रा में गुजरात महाराष्ट्र के लिए मना कर दिया, यहाँ कोई भी जमीकन का प्रयोग नहीं करे, विवेक रखे। और अभी वर्तमान में आचार्य महासमुद्र ने 6 जमीकंद का निषेध किया, 6 का उपयोग नहीं करे। गाजर, मूली, शकरकंद, आलू, प्याज, लहसुन। और किसी को कोई समस्या है तो गुरु जैसा फरमाते हैं वैसा करना। तो वनस्पति 24 लाख वनस्पति कितनी? 24 लाख है नहीं, 10 और 14 साधारण और प्रत्येक 24 लाख वनस्पति है। और आपके पूरे जीवन में 24 ही काम नहीं आती होंगी, 200 भी काम नहीं आती होंगी। कुछ महीने तो ऐसी है, आपको आश्चर्य होगा, 50-50, 60-60 वर्ष हो गए जिन्होंने हरियाली तकी नहीं। पुरानी बात के बारे में सुनते, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, आज भी सुनते हैं, 10 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में जमीकन का हरियाली का त्याग बहुत बड़ी बात। तो समय समय पर
हिंसा से बचना चाहिए और वैराग्य बढ़ाने के लिए त्याग भी करना चाहिए। इसलिए जमीकंद ये चातुर्मास का जो समय आता है, कम से कम चातुर्मास में तो त्याग रखना चाहिए। इसके पीछे कई कारण है। त्याग रखने में फायदा ही, नुकसान तो है ही नहीं कि हमारा 4 महीना किसको कहे। 4 दिन छोड़ना भी भारी पड़ता है। जब सामने वो प्याज देखते हैं, पड़ोसी खा रहा है, सुगंध आ रही है, मन ललचा जाता है। अरे साधु साधियों को भी तो देखो, हमारे भी अनेक ऐसे साधु साधी जो जमीकंद का संपूर्ण प्रयोग नहीं करते। क्या फर्क पड़ता है? जबकि आपके पास में तो नाना प्रकार के साधन हैं, आप जैसा चाहे वैसा भोजन कर सकते हैं। हमारे हाथ में नहीं, नानी का घर तो है नहीं। जैसा मिलता है साधना के अनुरूप, मतलब मर्यादा के अनुरूप, कभी घी घना, कभी मोटी चना, तो आप तो खूब त्याग कर सकते हैं। साधु भी त्याग, साधु का जीवन तो त्याग का ही है, विवेक रखते हैं, लेकिन आप और त्याग बढ़ा सकते हैं। गृहस्थ में रहकर भी त्याग बढ़ा सकते हैं। तो वनस्पति काय के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। और जो व्यक्ति वनस्पति जगत को समझ लेता है तो बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त हो जाता है। और जो जीव हिंसा से बचता है वो सुख और आनंद को प्राप्त होता है। ये 5 स्थावर है। स्थावर कीजिए स्थापना, कहते हैं पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। इन सबको क्या बोलते हैं? स्थावर बोलते हैं। हलन चलन नहीं करते हैं। सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, वे जीव स्थावर कहलाते हैं। इसकी हिंसा से बचना जरूरी है। ये 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर, दोनों प्रकार के होते। एक इंद्रिय जीव है, सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार की होती है। सूक्ष्म जीव तो पूरे लोक में व्याप्त है और बादर जीव लोक के एक भाग में व्याप्त है। और ऐसा कहा जाता है पत्रिकाय का स्वभाव है, नहीं, पत्रिकाय का स्वभाव वो कठोर होता है। पत्रिकाय का स्वभाव कठोर होता है और संस्थान होता है ना, संस्थान मसूर की दाल जैसा होता है। मसूर की जो दाल होती है ना, वैसा उसका संस्थान होता है, आकृति संस्थान होता है। अपकाय का जो स्वभाव है वो तरल है, तरल है। अपकाय का स्वभाव तरल है। संस्थान है पानी के बुदबुदे के समान, पानी का जो बुदबुदा होता है ना, उसके समान उसका संस्थान है। तेजस काय का संस्थान सुई के भार तुल्य, नीचे से मोटी और ऊपर से पतली। और इसका स्वभाव है गर्म। स्वभाव क्या है? गर्म है। और संस्थान जो मैंने बताया आपको, सुई के भार तुल्य, नीचे से मोटी और ऊपर से पतली होती है। वायु काय का जो स्वभाव है चलते रहना। संस्थान है ध्वजा की तरह चंचल होती है वायु। और वनस्पति काय का स्वभाव और संस्थान अलग अलग है, अलग अलग है। और तेजस काय के जीव सबसे कम है और वनस्पति काय के जीव सबसे ज्यादा है। ये 5 स्थावर। और इसमें पृथ्वी अब वनस्पति से निकला हुआ जीव जो मैंने बताया, मनुष्य बनकर, साधु बनकर केवली अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है, जैसे मरुदेवा माता। और ये 5 स्थावर के जीव है। इनकी जो गति है क्या है? मनुष्य और तिर्यंस। तिर्यंस में भी पैदा हो सकते हैं, हाँ, लेकिन ये देवता से आते हैं, देवता से आते हैं, जाते नहीं है। उसके बाद में तस्काय। तस्काय का मतलब क्या? हलन चलन। सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वे जीव तस्काय के कहलाते हैं। तस्काय में कौन कौन जीव आते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव तस्काय में आते हैं। 2 इंद्रिय में कौन कौन से? कृमि। अब देखो, मनुष्य के पास में 1 इंद्रिय भी है, 2 इंद्रिय भी है और 3 इंद्रिय भी है। कैसे? कभी कभी शरीर में फंगस, एक भाई ने मुझे बताया जीभ में फंगस, तो वनस्पति काय होगी? वनस्पति काय है।
कभी कभी शरीर के भी काई आ जाती है, शरीर के भी, तो हो गया। पेट में कृमि होती, चूर्णियां, 2 इंद्रिय। अब बहनें तो बड़ी होशियार होगी, पुराने समय में बहनों के पास में खूब माल होता था, तेंद्री, जू और लीक। जू लीक पहले खूब होती थी। बहनों के पास में क्या, हमारे पास में भी जू है। हाँ, अब नहीं, पुरानी बात बताऊं, वो कहा जाता ना एक सन्यासी के बारे में, जुओं का सही आता है, जुओं का सही आता है। हाँ, तो चतुरेंद्री में बग, वो मनुष्य के पास नहीं, लेकिन पंचेंद्री के पास में होता है। जैसे गाय होती नहीं, गाय के स्तन में वो जब होते हैं, वो चतुरेंद्रीय है। और कुत्ता के बग होता है, बग, वो चतुरेंद्रीय है। और पंचेंद्री में हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, गधा, मेढक, बिच्छू नहीं, बिच्छू चतुरेंद्रीय है। असली मनुष्य आदि सब पंचेंद्रिय है। ये सब हलन चलन करते हैं। और 2 इंद्रिय वाले हैं, इनका आयुष्य जगने अंतमोड़ उत्कृष्ट 12 वर्ष का होता है, उत्कृष्ट आयुष्य 12 वर्ष का। और तेंद्री का 49 दिन, चतुरेंद्री का 6 महीना, और पंचेंद्री का सबका अलग अलग होता है। नारकी का अलग, देवता का अलग, तिरंज का अलग, मनुष्य का अलग। उत्कृष्ट में मनुष्य का 3 परियोपम योगली की अपेक्षा देवता नारकी के 33 सागर पम का होता है। और तिरंज में सबका अलग अलग है, जलचर का अलग, थलचर का अलग, सबका अलग अलग होता है। जलचर, थलचर, खेचर, उदपुर, भूतपुर सब आते हैं। अब ये तस्काय में भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तस्काय में भी कोई समुद्र से पैदा होता है, कोई धरती को फोड़ के पैदा होता है, अलग अलग से बताया गया है। तो ये भी समझना जरूरी है। और 10 काय के बारे में आपको, जैसे पहला है अंडज, 8 प्रकार का 10 काय बताया, संभवतः 8 प्रकार का अंडज। अंडज में वे 10 जीव जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी, सर्प आदि। पोतज, जो 10 जीव जो अपने जन्म के समय खुले अंगों से शहीद होते हैं, जैसे हाथी, हाथी है वो पोतज होता है। जरायुज, वे 10 जीव जो जन्म के समय मांस की झिल्ली से लिपटे आदि रहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय आदि। ये रसद, जो रस में पैदा होते हैं, दही आदि में जो पैदा होते हैं, वो रसद कहलाते हैं। स्वेद, स्वेदज मतलब जो पसीने में, जू आदि पसीने में पैदा होती है, ये जू लीक आदि है। समुच्छिम, वे 10 जीव जो नर मादा के सहयोग बिना ही उत्पन्न होते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, चींटी आदि है, कीड़ी पतंगा। और कीड़ी पतंगा में होना आएगा उद्भिद, वे 10 जीव जो पृथ्वी को फोड़कर पैदा होते हैं, कीड़ी पतंगा। कीड़ी आपने कभी देखा होगा, धरती को फोड़कर निकलते कीड़ी पतंगा। और उसके बाद में औपाटिक, वे 10 जीव जो गर्भ में रहे बिना ही स्थान विशेष में पैदा होते हैं, जैसे देवता। नारकी के जीव होते हैं, देवता शैया में पैदा होते हैं, और नारकी के जीव कुंभी में पैदा होते हैं। यह अब 10 काय के लक्षण क्या है? जैसे आपने 10 काय को जीव को देखा, वो आपकी ओर आ रहा है, आपने ऐसे ऐसे कर दिया तो भयभीत हो जाएगा, रास्ता बदल जाएगा, ऐसा भी होता है। तो ये सब उनके लक्षण है। संकुचित हो जाएगा, विकुचित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, भाग जाएगा आदि, ये सब 10 काय के लक्षण है। ये सद जीवनी काय है, इनको समझना बहुत जरूरी है। और साधु के लिए तो बहुत जरूरी है। जो साधु बनने वाला है उसको पहले 6 काय के बारे में बताया जाता है। क्यों? 6 काय का यदि विवेक नहीं है तो साधना कैसे करेगा? श्रावक के लिए भी 6 काय का बताया, तो श्रावक 6 काय का जाने बिना वो आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए कहा गया नहीं, चबड़े चौकियों मारे भूलियो नहीं जाने 6 कायरा नाम, और गांव में डिंडोरो पीटे श्रावक मारो नाम। तो इसलिए जरूरी है 6 काय का ज्ञान। और 6 काय का जितना ज्ञान होगा उसमें भी आप देखो, निगोद होते नहीं, निगोद। अब बोलो आप, आश्चर्य है, एक श्वासोश्वास में 17 बार जन्म मरण करते हैं। कितना? 17 बार करते नहीं, एक मुहूर्त में 65,536 बार जन्म मरण करते हैं। ऐसे सबका अलग अलग है, पत्रिकाया का, आपका का, सबका अलग अलग है, लेकिन निगोद का इसलिए
जीव हिंसा से बचना चाहिए। इसका पूरा ज्ञान, इसका यदि ज्ञान हो गया तो आदमी सुखी हो सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है पानी का दुरुपयोग मत करो। आज कभी कभी देखते हैं कितना पानी गिराते हैं, हाथ धोते आप हाथ है कितना पानी गिराते हैं, पैर धोना कितना पानी गिराते हैं, स्नान में कितना पानी गिराते हैं। इससे पर्यावरण भी दूषित होता है। पर्यावरण तो अपेक्षा है कि हमें विवेक रखना है। मतलब घी से भी ज्यादा मूल्य पानी का है। पानी बिना सब सुन, कहते नहीं, पानी बिना सब सुन। आजकल सरकारें भी बहुत सजग हो गई है कि आप कोई भी मकान बनाओ तो पहले पानी की व्यवस्था जरूरी है, टंकी है आदि, ऐसा कुछ नियम है कई राज्यों में। तो पानी का महत्व है तभी, और यदि पानी का आपने दुरुपयोग किया तो एक समय ऐसा आएगा पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वो तो एक संसार की बात अलग है, मूल बात है हमें हिंसा से बचना है, हिंसा से बचना है। ये उपयोग रखो, कोई भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग का मतलब आप असंयम की ओर बढ़ रहे हो और हिंसा की ओर बढ़ रहे हो। और सदुपयोग मतलब विवेक रखोगे तब हिंसा से बच सकते हो। और जीवन में जितनी हिंसा कम होगी, हिंसा का अल्पीकरण होगा, उतना ही आपका तेजस बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका आवामंडल निर्मल और पवित्र होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इस छठ जीवनी का के तत्व को समझे। एक इंद्रिय सूक्ष्म और बाधक दोनों होती है, बाकी के जीव त्रस होते हैं। और शनि असनि में एक इंद्रिय से लेकर असनि पंचेंद्रिय तक असनि है। और शनि पंचेंद्रिय में देवता, नारकी, गर्भवत मनुष्य, गर्भवत तिर्यक, ये सब शनि कहलाते हैं। जिसके मन होता है वे शनि है, जिसके मन नहीं है वे असनि है। और जो केवली भगवान है वो नो शनि नो असनि है। क्यों? शनि असनि का संबंध है वो ज्ञानावनी कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और तीर्थंकर भगवान केवली भगवान के ज्ञानावनी कर्म क्षीण हो गया है। तो ये ज्यादा से ज्यादा समझे जीव जगत को, और जरूरी है समझना। मैंने संक्षिप्त में बताया, नहीं तो एक एक काया पर बहुत विस्तार किया जा सकता है। और हमारे साधु साध्वी बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, दिग्गज है, वो एक एक काया पर अच्छा विस्तार कर सकते हैं। और आपको भी समझना चाहिए, जो जैन ये जीव जगत को समझ लेता है तो वो हिंसा से बच सकता है और आत्मा को पवित्र और शुद्ध बना सकता है। इसी आशा के साथ ओम आधाम।